आज हमारे साथ हैं कालका हिमाचल होम्योपैथी से डॉक्टर ट्विंकल। हमारे क्षेत्र के जाने माने डॉक्टर डॉक्टर ट्विंकल हमारे साथ हैं और वह हमें बताएंगी कि हम इस कोरोना महामारी के दौरान किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं एवं गलती से यदि हम संक्रमित हो भी जाते हैं तो हमें क्या क्या बचाव करने चाहिए। नमस्ते डॉक्टर ट्विंकल, कृपया अपने अमूल्य विचार हमारे साथ साझा करें। Good morning everyone, myself Dr. Twinkle Singh working in Himachal Homeo Clinic। आज हम जिससे भी बात कर लें उनके सिर्फ मुंह पे एक ही बात है, कोरोना। और हम जितना इससे डर रहे हैं उतनी ही इसके बारे में अफवाहें भी हैं। तो आज हम जानेंगे कोरोना के कुछ ट्रुथ और मिथ्स के बारे में। कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रेवल करता है। जब भी हम किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के डायरेक्ट कंटैक्ट में आते हैं तो ये एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रैवल करता है, या फिर हम जब किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से हाथ मिलाते हैं या ऐसी जगहों पे हाथ लगाते हैं जहाँ पे ये वायरस प्रेजेंट है और बिना हाथ धोए अपने नाक, आँख या मुंह पे लगाते हैं तो भी ये वायरस हमारी बॉडी में ट्रैवल कर जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलरली अपने हाथ को धोएं। बहुत ज़्यादा पब्लिक एरियाज़ पे हाथ को ना लगाएं। मास्क का ज़रूर उपयोग करें। पब्लिक मीटिंग्स या पब्लिक गैदरिंग्स में ना जाएं। कोशिश करें कि हाथ पानी से धोएं या साबुन से धोएं, ना कि सैनिटाइज़र्स यूज़ करें, क्योंकि सैनिटाइज़र से बहुत ज़्यादा स्किन डिजीज़ देखने में आई है। रेगुलरली रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी काफ़ी इम्प्रूव करेगी। कभी भी बाहर से घर आएँ तो अपने कपड़े बदल लें और अच्छे से अपने हाथों को और पैरों को धोएं। पहले कोरोना के बहुत कम सिम्टम्स थे, जैसे बुखार, कफ, कोल्ड, गला ख़राब होना, पर अभी नए स्ट्रेन्स आने की वजह से बहुत से नए सिम्टम्स भी दिखे हैं, जैसे कफ, कोल्ड और थ्रोट पेन तो है, साथ में फीवर कुछ में दिख रहा है, कुछ में नहीं भी है, चेस्ट पेन है, लूज़ मोशंस लग रहे हैं, एक्सट्रीमली वीकनेस है, ऑक्सीजन नीचे जा रही है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर कफ कोल्ड के पेशेंट को या लूज़ मोशन के पेशेंट को कोरोना ही है, क्योंकि ये मौसम बदल रहा है और अक्सर इस मौसम में हमको कफ कोल्ड दिखता है, या फिर जिनकी पुरानी हिस्ट्री है एलर्जिक राइनाइटिस की, अस्थमा की, कफ कोल्ड की, उनको अक्सर इस मौसम में प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए खुद से ट्रीटमेंट ना करें, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। 1 साल होने को आया है जब हम सिर्फ कोरोना के बारे में सुन रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन, कोरोना की दवाइयाँ, घरेलू नुस्खे और बहुत सी एडवाइसेस। हॉस्पिटल में पेशेंट का ट्रीटमेंट भी हो रहा है, परंतु फिर भी लोग मर रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है डर कि हमें कोरोना वायरस है, डर कि अब हम बच नहीं पाएंगे। जो भी पेशेंट कोरोना पॉजिटिव होता है उसके दिमाग में ये बहुत फिक्स हो जाता है कि ये बहुत ही जानलेवा बीमारी है, जबकि ऐसा है नहीं। और जब भी हम बहुत डर जाते हैं तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है, क्रोटिनोजोल हमारी दिमाग में जब रिलीज़ होता है तो हमारे केमिकल चेंजेस कर देता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, शुगर बढ़ने लगती है, इम्यूनिटी फॉल करने लगती है, धड़कन बढ़ने लगती है, सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। पेशेंट वैसे भी अपनों से दूर होता है, माहौल भी बहुत टेंस रहता है, और वार्ड में बहुत सी डेथ्स देख लेते हैं हम, और साथ में सोशल मीडिया का इतना सारा स्ट्रेस। इन सब की वजह से जो अत्यधिक हमारे विचार आने लगते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी और डिटेरिएट करने लगती है, बॉडी में क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन और ख़राब होती रहती है। और उसके ऊपर से इतनी सारी दवाइयाँ, काढ़े और बहुत सारे घरेलू नुस्खे। इन सब से बचा जा सकता है यदि हम अपनी बॉडी को एल्कलाइन रखें, जो कि बहुत ही आसान है। 2 से 3 ग्लास फ्रूट जूस लिया जाए, कोशिश करें सिट्रस जूस ज़्यादा लिया जाए, साथ ही हम नारियल पानी का रेगुलर यूज़ करें, हेल्दी डाइट लें। इससे हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज़ होने लगेंगे, मिनरल्स और विटामिन्स पूरे होने लगेंगे, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी रेज होगी। पेशेंट्स को इंडिकेटेड कंडीशन पे ही ट्रीटमेंट दिया जाए,
जैसे कि जिनको बुखार है उनको बुखार का ट्रीटमेंट, मोशंस हैं तो लूज़ मोशन का ट्रीटमेंट, अगर चक्कर आ रहे हैं तो चक्कर का ट्रीटमेंट। बहुत ज़्यादा अधिक ट्रीटमेंट ना दिया जाए, सुनी सुनाई मैनेजमेंट को ना दिया जाए। हम 1 साल से एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सेस मेडिसिन्स दी जा रही हैं उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, जैसे भूख कम हो जाना, फैटी लिवर, ब्लीडिंग और नॉन ब्लीडिंग पाइल्स, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होना, जलन होना, कब्ज हो जाना, यहाँ तक कि बीपी शुगर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, इवन क्रिएटिनाइन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। यदि आपको पता लगे कि आप पॉजिटिव हैं तो ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ही दिया जाए और जो उनका मैनेजमेंट है वो भी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ही होना चाहिए। पेशेंट को मॉरली बूस्ट किया जाए कि वो ठीक हो जाएगा, उसकी स्ट्रेस हार्मोन को मेंटेन किया जाए, उनसे दूरी ज़रूर बनाई रखे, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनको एक कमरे में ही बंद किया जाए जेल की तरह। उनके साथ सामान्य ही व्यवहार किया जाए ताकि उनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ना आए, क्योंकि एक ही कमरे में बैठ के हमारा दिन नहीं कटता और सोशल मीडिया को बार बार सुन के और इतना ज़्यादा नेगेटिव एटमॉस्फेयर को देख के उनकी इम्यूनिटी और कम होती रहती है। धीरे धीरे उनकी भूख प्यास कम होने लगती है और उसके साथ ही उनकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं बॉडी में वो भी चेंज होने लगते हैं, उनको प्यास नहीं लगती और जो डिज़ीज़ है वो नेगेटिवली प्रोग्रेस करती रहती है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि पेशेंट्स को हमें सहानुभूति देनी चाहिए, मॉरली बूस्ट करना चाहिए, उनकी डाइट को मेंटेन किया जाना चाहिए। कोरोना एक वायरस है, एक नॉर्मल वायरस ही है, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। अक्सर हमने देखा है कि लोग कोरोना वायरस से नहीं उसकी कॉम्प्लिकेशन से मर जाते हैं। इसलिए आज का समाज जहाँ की बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और हम सोशल मीडिया इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया है, तो हमें लोगों को समझाना चाहिए कि हमारी बॉडी में कैसे बॉडी में केमिकल चेंजेस होते हैं और इनको कैसे सुधारा जा सकता है और उसी के साथ हम इस कॉम्प्लिकेशन को कैसे मेंटेन किए सकते हैं ताकि लोग कोरोना वायरस से आराम से ठीक हो सके, ना कि उसकी कॉम्प्लिकेशन से उनकी डेथ हो जाए। थैंक यू। धन्यवाद